मड़वा में आज हमने पार्टी कारकुनान से मुलाकात की और असेंबली इंतखाबात के हवाले से सभी पार्टी कारकुनान का हमने शुक्रिया अदा किया और यहाँ इनके मसाइल भी सुने। यूं तो इलाके में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन जो मीटिंग के दौरान बात सामने उसमें सबसे बड़ा मसला यहाँ टेली कम्युनिकेशन का है। जो यहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी की अदम दस्तियाबी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमने देखा है कि मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की वजह से जहां एक तरफ यहाँ के स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासर हो रही है, वहीं यहाँ मुलाजमीन वक्त पर ड्यूटी नहीं देते, ड्यूटी के पाबंद नहीं है, क्योंकि जहां पूरे यूटी में बायोमेट्रिक्स या यूं कहें कि ऑनलाइन अटेंडेंस का इस वक्त दौर दौरा है, वहीं मरवा में दर्जनों मुलाजमीन ऐसे हैं, खासकर टीचर तबके के लोग हैं जो ड्यूटियां नहीं देते, क्योंकि यहाँ मोबाइल फोन न होने की वजह से, इंटरनेट न होने की वजह से उनकी अटेंडेंस का कोई चेक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरकजी सरकार या इंतजामिया की तरफ से जो भी सहूलियात या जो भी स्कीमें लोगों को मिलनी थी, उनका फायदा लोग हासिल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है। इस हवाले से देखा गया यह है कि जियो कंपनी जो है उसने जगह जगह टावर इंस्टॉल किए हैं, लोगों की जमीनों पर जबरदस्ती टावर इंस्टॉल किए हैं, लोगों की जमीनों से केबल इंसर्ट किए, लेकिन मत्ती गौरन से मड़वा तक जो ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम है वो कई सालों से रवा है और उसे सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है, जिसके लिए टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जियो के साथ साथ वो ठेकेदार, वो कंपनी जिनको ये केबल बिछाने का काम दिया गया, वो जिम्मेवार है। यहाँ के लोग बाकी जगहों की तरह बराबर वही रिचार्ज अपने टेलीफोन का करते हैं, लेकिन उन्हें सहूलियत नहीं मिल रही, जिसको हम डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस कहते हैं, नेग्लिजेंस कह रहे हैं, जिसके लिए उन्हें जो है वो अदालत में भी घसीटा जा सकता है। उसके साथ साथ जो लोग सरकारी स्कीमों से फायदा हासिल नहीं करते हैं या मुलाजमीन ड्यूटी नहीं देते हैं या बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो रही है, इसका सारा जिम्मा भी उस टेलीकॉम कंपनी और उन ठेकेदारों के सर जाता है जिनको इस काम का ये काम अलॉट किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम किया गया। लिहाजा मेरी इंतजामिया से गुजारिश रहेगी कि एक बड़े पैमाने पर इसकी तहकीकात की जाए कि आखिर कौन लोग हैं जिन्हें मती गौरन से लेकर मड़वा तक ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम दिया गया और वो काम सुस्त रफ्तारी से कर रहे हैं। इसमें करोड़ों रुपए का खुर्द बुर्द हो रहा है और R&B के हवाले जो रोड मती गौरन से मड़वा तक की रोड है, इस रोड की हालत को भी खस्ता किया गया, इसकी कोई रिपेयरमेंट नहीं हुई। आखिर R&B महकमा खामोश क्यों है? वो जियो कंपनी या इस पर काम करने वाले उन ठेकेदारों का हिसाब क्यों नहीं ले रही? कुल मिलाकर के देखा जाए तो करोड़ रुपए का स्कैंडल है और करोड़ रुपए के स्कैंडल में यहाँ जियो कंपनी और इस ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम करने वाले जिम्मेदार लोग, ठेकेदार या आगे जिनके नाम सबलेट किया गया, वो जिम्मेवार हैं। इनके खिलाफ FIR रजिस्टर होनी चाहिए और इस पर बड़े पैमाने की तहकीकात होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि फौरी तौर अलॉटमेंट को कैंसिल करके किसी दूसरी कंपनी को दिया जाए, वरना यहाँ के लोग सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ एहतजाज करेंगे और हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इनके खिलाफ अदालत के जरिए FIR लॉन्च करने के साथ साथ जो लोगों का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने का मुआवजा भी हम इनसे हासिल करेंगे।